औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसा न्यूज़ में तौसा इश्यूज़ प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल शहज़ाद। हमारे आज के मेहमान रेस्क्यू 1122 तौसा के इंचार्ज उसामा ज़ीशान हैं। नाज़रीन, रेस्क्यू 1122 अहले वतन के लिए अल्लाह ताला का एक अज़ीम तरीन तोहफ़ा करार दिया जा सकता है, जिसके एहलकार जान हथेलियों पर रख कर दूसरों की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। बिला शक व शुबा ये सरकारी मुलाजमीन हैं, मगर जिस खलूस और मोहब्बत के साथ ये लोग दूसरों की मदद करते हैं वो यकीनी तौर पर काबिल इस्ताइश है। हम अपने मेहमान उसामा ज़ीशान से कुछ सवालात आप करेंगे और उनके जो जवाबात होंगे वो आपकी नज़र करेंगे। उसामा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोहेल साहब, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा भाई, आप रेस्क्यू 1122 के तौसा में इंचार्ज हैं, एक ऐसा इदारा जिसका काम ही खिदमत खल्क है। इस खिदमत में आपको कोई ऐसी परेशानियां जो मुसलसल आपकी इस खिदमत में रुकावट बन रही हों? जी सोहेल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का और तौसा का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इजहार ख्याल का मौका दिया। जैसा कि आपने ख़ुद इसमें एक बड़ा मुख्तसर और जामे अपना एक जो है मौक़िफ़ पेश किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि रेस्क्यू 1122 जो है बिला तफरीक और बर वक्त लोगों को 24 घंटे एमरजेंसी कवर मुहैया करने की कोशिश है। और इंशाअल्लाह ये हमारी कमिटमेंट है कि हम तहसील तौसा शरीफ में ना सिर्फ बल्कि कोहे सुलेमान ट्राइबल एरिया में भी इंशाअल्लाह लोगों को 24 घंटे जो है एमरजेंसी कवर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे और इंशाअल्लाह उनको ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है यकसा तौर पे मुयस्सर होगा। जी उसामा भाई, आपने तौसा शरीफ और ट्राइबल एरिया के हवाले से गुफ्तगू की है। तौसा शरीफ पंजाब की एक दूर दराज तहसील और 3-4 सूबों के संगम पर वाक़ है। ट्राइबल एरिया तक चले जाते हैं और आपका इदारा ट्राइबल एरिया तक अपनी सर्विसेज दे रहा है। यकीनी तौर पर आप एक बेलौस खिदमत कर रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब या वफाकी हुकूमत जो रिलीफ़ आप लोगों को दे रही है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? जी डेफ़िनेटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है रेस्क्यू 1122 को जो है बिल्कुल रिसोर्सेज वगैरह और हर तरह की फैसिलिटीज़ कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें प्रोविजन दे रहे हैं ताकि ये कि हम लोगों की जो है मदद कर सकें, जिसमें एम्बुलेंसेस हैं और बाकी हमारे गाड़ियों की रिपेयर मेंटेनेंस है, बाकी चीज़ें हैं। मैं सर ये आपके चैनल और आपकी इसमें एक प्लेटफॉर्म से जो है मैं ये आप लोगों को, अपने आवाम को, दोस्तों को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि एक रेस्क्यू 1122 जो है ये एक एमरजेंसी नंबर है और एमरजेंसी सर्विस है। इसको जो है मिसयूज़ ना किया जाए। हमें आमतौर पर ये कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारे कंट्रोल रूम में जो है फ़ेक कॉल्स जो है रिसीव होती हैं और हमारे चूँकि जो है सर्विसेज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर दी पंजाब है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पे मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सर्विस एक हमारे लिए नेमत है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि इसका जो है एक मस्बत इस्तेमाल करें और इसको जो है रिसोर्सेज को फ़ेक कॉल या इस तरह के मिसयूज़ करके इसके लोगों के लिए मसाइल ना क्रिएट, हमारे लिए महकमे के लिए मसाइल क्रिएट होते हैं, हमारा टाइम, हमारे रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं। अगर हम किसी फ़ेक कॉल को जो है रिस्पॉन्ड करते हैं तो उस दौरान मुमकिन है कोई मेजर इंसिडेंट हो जाए और हम जो है अननेसेसरीली एक एंगेज होते हैं एक चीज़ में, लेकिन वो एक सीरियस जो एक मामला है, वो एक इमरजेंसी या इंसिडेंट है, वो ओवरलुक हो जाता है। तो ये किसी की जान जा सकती है। ये महकमा जो है लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए है, तो इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि फ़ेक कॉल्स या इस तरह की चीज़ों को जो है अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल, मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं और ख़ुसूसी तौर पर हमारे इस दूर दराज के इलाके तौसा शरीफ में, जहाँ हमारे ये 1122 के एहलकार अपनी खिदमत सरअंजाम देते हैं जान हथेलियों पर रख कर, हम सवाल ये करेंगे कि भाई हुकूमत मरा तो देती है हर इदारे में, यकीनी तौर पर आप भी अपनी जो है ना पैकेज ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, क्या वो पैकेज, वो तनख्वाहें आपकी खिदमत के मुकाबले में उससे आप सेटिस्फाई हैं? मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला का हमेशा हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो वैसे तो बिल्कुल सैलरीज़ भी हैं, बाकी चीज़ें जो दूसरे महकमों में हैं,
इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे काम में, चूँकि हमारा काम 24 घंटे का है, हम 24 घंटे में जो है ये लोगों की खिदमत के लिए जो है हाज़िर होते हैं। अगर हम ड्यूटी पे नहीं होते तो हमारे लड़के वो ऑन कॉल होते हैं। और बिलखसूस मैं बात करूँ अगर यहाँ तौंसा शरीफ में, तो तौंसा शरीफ एक पंजाब की बहुत बड़ी तहसील है। और यहाँ पे अभी हम आपको मैं बताता चलूँ कि उन्हीं रिसोर्सेज में, जो रिसोर्सेज हमें पहले आज से 2 साल पहले के थे, उसी रिसोर्सेज में रहते हुए हमने ट्राइबल एरिया कोहे सुलेमान में भी सर्विस स्टार्ट की पार्शली। वहाँ एम्बुलेंस सर्विस हमारी मौजूद है। इसी तरह से वहोवा में भी है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जोग्राफिकली हमारे पास तहसील तौंसा शरीफ में पहाड़ भी हैं, कुदरियाई एरिया भी है, यहाँ फ्लड्स भी एक्सपेक्टेड होते हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि दूसरे महकमों की तरह हमारे यहाँ ख़ासकर तौंसा शरीफ है या जैसे रुझान है, तो ये इस तरह के इलाकों में हार्ड एरिया अलाउंस मिलना चाहिए कि जो कि एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को के लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। तो हमारे रेस्क्यू 1122 के जवान जो अपनी ज़िंदगी को हथेली पर रख के 24 घंटे लोगों की बिला तफरीक और बिला इम्तियाज़ और बर वक्त खिदमत और करने के लिए कमिटेड है और बिल्कुल कर रहे हैं। तो उनको ये इससे अगर हार्ड एरिया अलाउंस लग जाए तो मेरा ख्याल में एक मज़ीद बेहतर होगा और हौसला अफजाई होगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, रेस्क्यू 1122 का इदारा और इसके एहलकार साल के हर महीने के हर दिन के हर घंटे और हर घंटे के हर मिनट में हमारे लिए, आपके लिए खिदमत सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। यकीनी तौर पर जो लोग इंतहाई बेलौस होकर अपनी जान हथेलियों पर रख कर हमारी खिदमत करते हैं, हुकूमत को चाहिए कि उनके रिलीफ़ के लिए, उनके बाल बच्चों के रिलीफ़ के लिए भी इक़दामात करे। और उसके साथ साथ जिस तरह उसामा ज़ीशान ने बताया कि लोग फेक कॉल करके टाइम वेस्ट करते हैं और जहाँ हकीकी एमरजेंसी होती है वहाँ पर पहुँचना भी कभी कभार मुश्किल हो जाता है। तो लोगों को भी चाहिए कि भी ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें ताकि जो हकीकी एमरजेंसी है वहाँ पर पहुँचा जा सके। बहुत शुक्रिया उसामा ज़ीशान। शुक्रिया नाज़रीन, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।